श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, जानेंगे मेष लव राशिफल मार्च 2022 का। इस माह किस प्रकार से आप अपने प्रेम जीवन में आई हुई दिक्कतों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो भी परेशानियां हैं या फिर आपके प्रेम जीवन में आप उलझनों में फंसे हुए हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान, निदान आपको इस माह कैसे मिलेगा और जो ग्रहों की इस समय स्थिति रहेगी, संपूर्ण इस पर हम चर्चा करेंगे। और आप जानेंगे कि इस समय में मंगल, जो कि रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे, तो वहीं शनिदेव भी आपके दशम भाव में ही स्थित रहेंगे और शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ मित्रों, शुक्र भी आपके दशम भाव में स्थित रहेंगे। कहीं ना कहीं एक सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर इस समय में मिलेगी और आपके प्रेम जीवन में जो समस्याएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो दिक्कतें हैं, उन्हें भी आप इस समय में समाप्त करते हुए चले जाएंगे। मित्रों, आप देखेंगे कि राहु आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, अष्टम में आपके केतु रहेंगे, शुक्र, मंगल और शनि की युति दशम भाव में रहेगी, जो कि मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ 14 मार्च 2022 तक सूर्य कुंभ राशि में स्थित रहेंगे आपके लाभ भाव में। तो वहीं 14 के बाद सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा और सूर्य अपने गुरु यानी कि बृहस्पति के घर में चला जाएंगे, जो कि मीन राशि में सूर्य को भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस समय में बुध, जो कि 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में स्थित रहेंगे। उसके बाद बुध आपके कुंभ राशि में 24 मार्च 2022 तक रहेंगे। फिर बुध आपके मीन राशि में चला जाएंगे और वहाँ पे नीच के हो जाएंगे। और शुक्र भी 31 मार्च से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मित्रों, जो मैंने आपको बताया, जैसे मंगल, शनि सकारात्मक रहेंगे, पावरफुल रहेंगे, आपके प्रेम जीवन में नई ऊंचाइयाँ, नई बुलंदियाँ आप देखेंगे और साथ ही साथ बिगड़े हुए रिश्ते इस समय में संभलेंगे। उन बिगड़े हुए रिश्तों को आप फिर से अच्छा बनाने में कहीं ना कहीं सफलता अर्जित कर सकते हैं। मित्रों, सूर्य देव आपके कुंभ राशि में बैठ करके आपके प्रेम भाव को देखेंगे और उसके बाद आपके छठे भाव पर भी दृष्टि डालेंगे 14 मार्च 2022 के बाद। अर्थात आपके प्रेम जीवन में मजबूती, प्रेम जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, उनको सूर्य देव ठीक करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि पंचम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। इसके अतिरिक्त जब छठे भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो थर्ड पार्टी का जो रोल है आपके जीवन में, या थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कत, जो परेशानी है आपको, उसे भी सूर्य देव समाप्त करते हुए चले जाएंगे और आपके रिलेशन में नए और अच्छे परिणाम आप देखेंगे, उसमें सकारात्मकता देखेंगे। कहीं ना कहीं प्रेम जीवन में जो भी दिक्कतें, जो भी उतार चढ़ाव है, उसे भी आप ठीक करते हुए चले जाएंगे। इसके साथ साथ एक दूसरे पे आप भरोसा बढ़ाएंगे, एक दूसरे पे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, क्योंकि मंगल देव दशम भाव में बैठ करके आपके पंचम भाव पर अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं। जहाँ से हम प्रेम जीवन देखते हैं, जहाँ से हम लव अफेयर्स देखते हैं, जहाँ से हम रिलेशनशिप को देखते हैं, और मजबूती मंगल ग्रह करेंगे, क्योंकि रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना करके दशम में मंगल, जो कि लग्नेश हैं, आपके मेष राशि के अधिपति हैं, और दशम में कुलदीपक नाम का राजयोग भी मंगल बनाते हैं। तो
अष्टम दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो इससे भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा, अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, अच्छी सलाह रहेगी। और यदि एक दूसरे पे विश्वास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल समाप्त हो चुका है, तो उस विश्वास को भी आप फिर से विकसित करेंगे अपने जीवन में। और किसी कारण से जो गलतफहमियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आप एक दूसरे को ना समझ पाए, छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद हो गए, उन विवादों के कारण से आपके प्रेम जीवन में जो दिक्कतें, जो समस्याएं आई, उन्हें मंगल देव पूर्णतः ठीक करेंगे। मित्रों, इस समय में जहाँ जुपिटर आप देख रहे हैं कि जुपिटर जो आपके लाभ भाव में है और पंचम भाव पर जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे में जो जुपिटर की दृष्टि होगी, यानी कि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, इससे जो आपके जीवन में, यानी कि किसी से आपका प्रेम चल रहा था पहले से, किंतु वो व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गए, इस समय में आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। उनका फिर से आपके जीवन में आना तय है, सुनिश्चित है, क्योंकि यहाँ से गुरु जब भी पंचम भाव पर दृष्टि डालते हैं और लाभ में बैठ कर के पंचम को देखते हैं, तो इस समय में कहीं ना कहीं किसी रूप में आपको अपने साथी से लाभ मिलेगा। अर्थात जिस चीज़ की आप उपेक्षा करते हैं, जिस चीज़ की आप आशा रखते हैं, जिसे आप चाहते हैं, वो आपके जीवन में फिर से लौट करके आ सकते हैं। इस प्रकार की भी संभावना पूर्णता रहेगी, क्योंकि जहाँ पे गुरु बैठते हैं वहाँ पे लाभ भले ही गुरु कम दे, किंतु जहाँ पर गुरु देखते हैं, जहाँ पे बृहस्पति देखते हैं, वहाँ पे बहुत अधिक लाभ आपको मिलता है, क्योंकि गुरु की दृष्टियों में अमृत माना जाता है। तो कहीं ना कहीं आपसे जो बिछड़ गए, या ब्रेकअप हो गया, या सेपरेशन वाली स्थिति है, सेपरेट हो गए, डाइवोर्स हो गया है, बहुत बड़े पैमाने पे आप अलग हो गए हैं, किंतु फिर भी आपको परेशान नहीं होना है। इस समय में आपके साथी को, आपके सहयोगी को आपके बारे में याद आ सकती है, आपको लेकर के वो चिंतित हो सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपके साथ संपर्क स्थापित वे कर सकते हैं, और इसके अतिरिक्त इस समय में फिर से आपकी बातचीत पहले की तरह प्रारंभ हो सकती है। वही इस समय में सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं। सिंगल व्यक्ति हैं तो उन्हें दूसरों का साथ सहयोग मिलेगा, यानी कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं, आपको चाहेंगे, आपको पसंद करेंगे, और आपसे बातचीत करने के वह इच्छुक भी रहेंगे। कहीं ना कहीं इस समय में अगर आप किसी के संपर्क में आते हैं तो आपको बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए। आपको ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उस व्यक्ति का आचरण कैसा है, उस व्यक्ति का शिष्टाचार कैसा है, और कहीं ना कहीं उसका जो पृष्ठभूमि रही है, उसकी जो बैकग्राउंड रही है, उसके बारे में जानना भी आपके लिए उचित रहेगा। किंतु इस समय में यदि आप किसी के रिलेशनशिप में आते हैं, किसी के साथ संबंध बनाते हैं, अपने प्रेम जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। इस समय में ये समस्या से आपको छुटकारा भी मिलेगा। अगर सिंगल हैं, परेशान हैं, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, तो इस समय में इस प्रकार की भी संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ मित्रों, थर्ड पार्टी से भी इस समय में आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि जहां शुक्र आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, गुरु आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, सूर्य आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो इससे यह अनुभव होता है और कुंडली जिस प्रकार से बनती है, इससे यह साबित होता है कि थर्ड पार्टी भी इस समय में समाप्त होगी, और थर्ड पार्टी के कारण से जो दिक्कतें आपको, जो मुश्किल, जो समस्याएं आपको झेलनी पड़ी हैं, उन्हें भी आप इस समय में ठीक करेंगे, और अपने भीतर आपको प्रसन्नता महसूस होगी, अपने भीतर आप खुश रहेंगे। कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा वातावरण ही आप बदलते हुए इस समय में देखेंगे। इसके अतिरिक्त प्रेम विवाह होने की भी संभावनाएं पूर्ण रूप से इस समय में बनती नज़र आ रही हैं। अगर आपके परिवार के कोई सदस्य नहीं मान रहे हैं तो इस समय में वे ज़रूर आपकी बात को मानेंगे। इस समय में आपको बातचीत उनसे शुरू ज़रूर करनी चाहिए, और अच्छे से बातचीत करके आप इस समस्या से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपके प्रेम विवाह में कोई दिक्कत आ रही है। इसके साथ साथ मित्रों, विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। जो लोग सिंगल हैं, अभी तक अविवाहित हैं और विवाह को लेकर के बहुत अधिक उनको चिंता है, तो इस समय में निश्चिंत रूप से
उनको विवाह के नए प्रस्ताव आएंगे और सहमति ज़रूर इस समय में आप देखेंगे। मित्रों, ये था संपूर्ण मेष लव राशिफल मार्च 2022 का। यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो ज़रूर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत कर सकते हैं। हम आपकी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण करके आपको ज़रूर बताएंगे और इसके लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट, कोई बहुत बड़ा शुल्क आपको नहीं देना है। थोड़ा सा शुल्क दे करके अपॉइंटमेंट लेकर के अपने बारे में आप जान सकते हैं या जो दिक्कतें, जो परेशानियां हैं आपके जीवन में, उनसे भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।